शादी से पहले तो सबको प्यार होता है, पर मुझे शादी के बाद हुआ और वो भी ऐसा कि अपने शौहर से ना हो करके किसी और से, ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। मेरी बचपन कुछ इस तरह से गुज़रा कि बाप के खौफ़ के साए में मैं पली। मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। घर से बाहर निकलना, जाना-आना तो मेरा बंद ही था। लेकिन पता है, मुझे कभी किसी की शादी में, किसी के घर पे, कहीं पर भी नहीं जाने दिया करती थी अम्मी। क्योंकि पापा का तो बहुत सख्ती के साथ में ये कहना था, ये अपने घर की हो जाएगी फिर कहीं भी जाती रहे। आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, इसे घर में रहने दो। इसी तरह से मेरी परवरिश हुई। कभी हमारे घर कोई नहीं आता था, मेहमानों में भी सिर्फ़ मेरी फूफियाँ आती और खाला आती। उनके लड़कों की भी इजाज़त नहीं थी कि वो घर आएँ। सबको पता था कि मेरे पापा का मिजाज थोड़ा सख्त है और इसी साए में मैं पलती चली गई। मेरी उम्र भी बहुत कम थी जब मेरी शादी कर दी गई। मुझे पढ़ाई में भी ज़्यादा आगे तक नहीं पढ़ने दिया गया। गर्ल्स स्कूल था और गर्ल्स ही कॉलेज था, जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और फिर उसके बाद मैं अपनी ससुराल आ गई। जैसे ही ससुराल आई ना, वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा था। मेरे हस्बैंड जो थे वो शक्की मिजाज थे। हर एक चीज़ पे मुझ पे शक करते। यहाँ का जो माहौल था वो बहुत खुला हुआ था। सब एक दूसरे से हँसी मज़ाक करते, मुझे बड़ा अच्छा लगा करता था। जब मेरी नन के लड़के आते, उनके बच्चे आते, चाची ससुर के बच्चे आते, ये सारे हम मिलके हम सब हँसी मज़ाक करते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये प्यार किस तरह से होता है। क्या प्यार ऐसा भी होता है? देखते ही देखते मैं एक बच्चे की माँ बन गई। लेकिन हस्बैंड की जो सख्ती थी ना, उसके साथ रहते हुए एक अपनापन ना लग करके मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने से कई बड़े उम्र के आदमी के साथ रह रही हूँ। उनकी सख्ती ने ना, उनके मिजाज ने मुझे उनसे अलग कर दिया। मैं जितना उनके पास जाने की कोशिश करती, वो उतना ही मुझसे दूर रहते थे। खींचे-खींचे रहते और छोटी-छोटी बात पे डाँटना, चिल्ला के बोलना और बस यही कहते रहना कि बुर्दुबारी से रहो, शादी हो गई है ना, ये प्यार मोहब्बत की बातें शादी से पहले होती हैं, जो कि तुमने कर ली होंगी। जबकि मेरी ज़िंदगी में तो कोई आया ही नहीं था। मुझे बड़ा एहसास हुआ करता कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं ये? शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और हो, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? चुप रहती और इसी वजह से है ना, मैं उनसे दूर होती चली गई। कुछ वक़्त के बाद मुझे ऐसा लगने लगा, जब मेरा बेटा हो गया, कि ये ज़िंदगी कैसी है? जब मेरी ननदें अपने हस्बैंड की बात बताती ना हँस-हँस के, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हस्बैंड ऐसे होते हैं? मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल ही अलग है। एक तो मुझ पे शक करते हैं और दूसरे ये कि कभी सही से बात भी नहीं करते। हस्बैंड वाइफ़ का रिश्ता तो मुझे कहीं से कहीं तक लगता ही नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें एक शक की बीमारी थी, जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। किसी के साथ भी अगर मैं बात करती, तो वो शक करते। यही चीज़ें पापा के अंदर थी और यही चीज़ें मुझे मेरे हस्बैंड से मिली थी विरासत में। शादी की पहली रात से आज तक उन्होंने मुझ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ शक करा था, जिसकी वजह से जो चीज़ वो मुझ पे करते थे, अब वो काम करने का मेरा दिल करने लगा। मेरा एक छोटा देवर था। अक्सर मेरे हस्बैंड जब बाहर जाते, वो मुझसे बहुत देर तक हँसी मज़ाक करता। मैं अपने दिल की बात भी उसे बता दिया करती कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे तुम्हारे भाई करते हैं और मैं अब क्या करूँ? वो मुझे कह देता कि भैया की तो आदत ही है इस तरह से। बचपन से ही वो सीरियस है, कभी हँसी मज़ाक नहीं करते, कोई रोमांटिक बात नहीं करते। और इसी तरह से बातें करते-करते ना, वो मेरे कब इतना नज़दीक आ गया कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं भी उसके नज़दीक गई, ये नहीं कहूँगी मैं कि वही आया और मैं नहीं गई। मैं भी उसके नज़दीक गई। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती, उसके साथ वक़्त बिताना अच्छा लगता। वो मेरे बच्चे को गोद में लेके और मैं उसके साथ जब किसी फ़ंक्शन में, शादी में जाते ना, हर कोई मुझे ये कहता, "ये तुम्हारा हस्बैंड है?" और मैंने ख़यालों-ख्वाबों में कहीं न कहीं उसे अपना हस्बैंड मान लिया। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, यही मेरा हस्बैंड है। जब हमारे आपस में दिमाग मिलने लगे, दिल मिलने लगे, तो फिर मैंने उनसे उससे कहा, "क्यों ना हम दोनों एक हो जाएँ? मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देती हूँ और तुम मुझे
यहाँ से कहीं ले जाओ। वो कहने लगा हाँ ये बात सही है। बस एक दिन अचानक ही ना हमने एक फ़ैसला लिया, तो ऐसे तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं घर से भाग जाती हूँ। उसने भी कहा कि यही सही रहेगा, हम कहीं दूर दुनिया बसा लेंगे और आराम से वहाँ रहेंगे, भैया भी नहीं आएँगे पास में। क्योंकि मेरी उम्र में मेरे हस्बैंड की उम्र में ना काफ़ी अरसा था। मतलब कि जैसे कि 10 साल की छूट पड़ आई थी हमारी उम्र में। इसीलिए शायद वो इस मिजाज के थे। फिर एक दिन हमने ये तय ही कर लिया कि बस हम चलते हैं यहाँ से। क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा-थोड़ा मुझ पे शक होने लगा था। वैसे तो वो शक्की मिजाज थे, लेकिन अब ये महसूस करने लगे थे कि मेरा कहीं न कहीं किसी न किसी से है। क्यों? क्योंकि मैं रात को चुपके-चुपके बात करती, जब जैसे वो सो जाया करते ना, मैं चुपचाप से उठ के अपने कमरे से बाहर आ जाती, गैलरी में खड़े होके फ़ोन पे घंटों बात करती। कभी न कभी, कहीं न कहीं तो उन्होंने सुना ही होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। बस फिर उसके बाद में एक दिन मैंने अपने कपड़े लिए, अपने बच्चे के कपड़े लिए और मैं उसके साथ चली गई, यानी अपने देवर के साथ। लेकिन जाने से पहले मैंने अपने देवर से ये पूछ लिया था कि मेरे बच्चे को तुम अपनाओगे? तो उसने कहा कि है तो खून हमारा ही, मेरे भाई की औलाद मेरी औलाद है। जैसे मेरे बच्चे होंगे ऐसे ये भी हमारे साथ रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इसे मैं यहाँ पर किसी की ठोकरों में छोड़ कर जाऊँ। और इस तरह से मैंने ये फ़ैसला ले लिया। क्योंकि मेरी शादी पहले हो चुकी थी और उसके बाद अभी मेरी दूसरी शादी थी। क्योंकि ये शादी मेरी खुद की मर्ज़ी से हो रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने वही जोड़ा अपनी शादी का ले लिया। सारी चीज़ें ऐसी ही ली जैसे कि मैं फिर पहली बार दुल्हन बनने वाली हूँ, क्योंकि पहली दुल्हन जब मैं बनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ खौफ़ के साए में बाप के घर से निकली थी। मुझे इतना पता था कि बस वो मुझे अपने घर से विदा कर रहे हैं, या ये नहीं था कि हाँ, कोई बाप अपना फ़र्ज़ अदा करता है उस तरह से। बस एक डर था। और मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं इसके साथ होटल में गई, होटल में रह के हमने 5-6 दिन गुज़ारे, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें थी और उसके पास थोड़े पैसे थे। 5-6 दिन हमारे आराम से निकल गए। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने पुलिस केस कर दिया और पुलिस ढूँढ रही थी मुझे। हमें पता चल रहा था कि वो मुझे पुलिस ढूँढ रही है, मेरे बच्चे को ढूँढ रही है, मेरे देवर को भी ढूँढ रही है, लेकिन हम छुपते-छुपाते कैसे भी करके उस शहर से दूसरे शहर पहुँच गए। पुलिस ने हमारा वहाँ पे भी पीछा करा। अब एक दिन अचानक ही ना मेरा देवर जो था, जिससे मैं प्यार करती थी, वो मुझसे कहने लगा शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि पुलिस तुम्हें भी ढूँढ रही है, मुझे भी ढूँढ रही है, अगर मुझे उठा लेगी तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने उससे कहा कि मेरा तो जो होगा होगा, लेकिन अगर पुलिस ने तुम्हें उठाया तो तुम्हें बहुत मारेगी। वो कहने लगा मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, कहीं न कहीं हमने गलती कर ली है और ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार लेते, उसी घर के अंदर, पता भी नहीं चलता किसी को। और आज मैं बहुत पछता रहा हूँ, ये फ़ैसला लेने के बाद। क्योंकि मेरे देवर की मेरी दूरियाँ जो थी नज़दीकियों में बदल चुकी थी। उसे घर पे तो वो सारी चीज़ें नहीं मिली थी, जो एक होटल के अंदर बंद कमरे में हमने साथ गुज़ारा था, वक़्त गुज़ारा था। शायद हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, पर मुझे कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि हाँ, मैंने गलत फ़ैसला लिया, क्योंकि मुझे तो एक सच्चे प्यार की तलाश थी, जो मुझे उससे मिली थी। उसने पता नहीं सच्चा प्यार करा था या नहीं, ये तो वही जानता है। लेकिन बस एक दिन जब होटल से हम बाहर निकल रहे थे, तो अचानक पुलिस आ गई और आ कर के उसने हमें पकड़ लिया। फिर वो हमें जेल में ले गई और वहाँ पर मेरी सास को, मेरे हस्बैंड को बुलाया गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम करा है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरे देवर को जब 2-3 बार मारा गया, या जैसे कि थप्पड़ वगैरह मारे, तो मेरे देवर ने कहा कि ये भाभी ने कहा था कि तुम यहाँ से चलो और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और मैं अब इनके साथ रहना भी नहीं चाहता, ना ही मैं इस बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी माँ के और अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। भाई ने साफ कह दिया कि मैं तो तुम्हें रखूँगा नहीं, क्योंकि तुमने बहुत गलत काम करा है। लेकिन माँ ने कहा कि ये बहू ही इस तरह की है, जिसने मेरे बेटे को बहला-फुसला के और ये गलत ढिंढोला काम करा। क्योंकि मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं। मैंने जब उससे कहा कि वो मैं अकेली शामिल थी ये सारे काम में, तो वो साफ कहने लगा कि हाँ, आप ही अकेली थी।
मैंने तो आपको समझाया था लेकिन आपने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़ारूँगी, तुम मुझे अच्छे लगते हो। जब प्यार-मोहब्बत होता है तो एक-दूसरे से तो ऐसी बातें होती हैं, लेकिन सरेआम उसने मेरा साथ छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। तुम जानो, तुम्हारे हस्बैंड जाने, तुम्हारा घर जाने, मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया और उसने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। मैं जेल के अंदर थी, पुलिस स्टेशन में बैठी थी अपने बच्चे को लेके। मेरे माँ-बाप को बुलाया गया तो मेरे बाप ने साफ कह दिया कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और आप जभी मर गई थी तुम मेरे लिए जिस दिन तुमने ये काम करा था। मैंने इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं निकाला था। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहली ज़िंदगी में आपने मेरे ज़हर घोला शक करके। आप शक्की थे, शक्की मिजाज का आदमी ढूँढा और वो भी मेरे साथ वही ज़्यादती करता था जैसे कि आपने करा। कभी इसने मुझे प्यार नहीं दिया, कभी इसने मुझे इज़्ज़त नहीं दी। हमेशा डाँटना, मारना और चीखना इसका काम था। इसी वजह से आज मैं इस मोड़ पे आ गई कि मैंने ये कदम उठाया। औरत कभी भी गलत कदम जभी उठाती है जब उसका शौहर उसका साथ ना दे। आज मैं जिस मोड़ पे हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बाप की वजह से और अपने शौहर की वजह से। ये कहानी मेरी है, मेरा नाम पूनम है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मैंने ही इन्हें कहा था कि मेरी कहानी शेयर करिए आप, क्योंकि इनका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मैंने अपनी कहानी और अपना नाम तक इन्हें बता दिया। क्या मैंने सही फ़ैसला लिया? आज मैं अकेली ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, क्योंकि प्यार तो मैंने देख लिया करके, शादी भी करके देख ली। ज़िंदगी से जो चाहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, अब मुझे आज़ादी मिली है, सुकून है मेरी ज़िंदगी में। ये कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी है, तो ये पूनम जी की है इंदौर से, क्योंकि आज मुझे नाम इसलिए बताना पड़ा। कई औरतें, कई लोग जो कमेंट्स करते हैं, तो वो ये कहते हैं आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी-कभी तो मुझे ये लगता है कि मुझे अपना चैनल बंद कर देना चाहिए।